श्वेत पत्र पर बवाल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। हमने देखा कि किस तरह से देश कोरोना से जूझ रहा है। हालांकि अब सुखद बात है, राहत की बात है कि कोरोना पर कुछ लगाम जरूर लगी है। कोरोना एक समय बेकाबू था, अब कुछ काबू में नजर आ रहा है, लेकिन अभी चिंता और चुनौती कम नहीं हुई है। लगातार जिस तरह से थर्ड वेव की चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि अगर संभल कर नहीं रहे तो एक बार फिर जो कोरोना है, जो कोरोना का संक्रमण है, वो बेकाबू हो सकता है। हमने पहली लहर में देखा था किस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा, कुछ कम हुआ, राहत मिली, लेकिन सेकंड वेव ने जिस तरह से कहर बरपाया, किस तरह से लोगों की जान गई, किस तरह से लोगों ने अपनों को खोया, किस तरह से परिचितों को खोया, इन सब के इतर अगर हम बात करें तो सरकार पूरी तरीके से कोरोना की जंग लड़ती रही है, लड़ रही है। लेकिन देश में सियासत और राजनीति भी इसको लेकर खूब हुई है। ताजा मामला कांग्रेस के श्वेत पत्र को लेकर है। राहुल गांधी ने जिस तरह से तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और कहा है कि हमने चेताया था, लेकिन मोदी सरकार ने माना नहीं। अगर मान लेते तो 90% कोरोना से बच सकते थे। क्या ऐसा था कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर अगर अमल किया जाता तो इस तरह की सेकंड वेव नहीं आती, इस तरह से लोगों की जान नहीं जाती, इस तरह से कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ता? तमाम सारी चीजें हैं। आज इसी को लेकर जो कोरोना पर सियासत और राजनीति, अब श्वेत पत्र पर जो बवाल है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीड़ित मानवता को इस संकट से बचाने के लिए जितने प्रयास हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सियासी उठापटक हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार कोरोना से जंग में चौतरफा कोशिशें कर रही है, तो वहीं विपक्ष खासतौर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। राहुल ने कांग्रेस की तरफ से श्वेत पत्र जारी किया है और कोरोना से लड़ने के लिए सरकार को सुझाव दिए हैं। राहुल गांधी का साफ कहना है कि दूसरी लहर से पहले भी कांग्रेस ने सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो 90% लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से श्वेत पत्र जारी करने पर कहा कि इसमें तीसरी लहर की तैयारी, पहली और दूसरी लहर की खामियां, छोटे और बड़े कारोबारियों को आर्थिक रूप से मदद और कोविड मुआवजा कोष बनाने का जिक्र है। बहरहाल राहुल तो सरकार पर लगातार हमलावर है ही, इधर उनके बयान पर पलटवार करने में बीजेपी भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के श्वेत पत्र पर क्या कहा, ये भी सुनते हैं। जो कोरोना की आपदा के समय कहीं नजर नहीं आए, वो कोरोना पे श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। कितना अजीब विषय है।
राहुल गांधी जी पूरे आपदा के समय, कोरोना की के समय, एक अस्पताल में, एक राहत शिविर में कहीं अनाज बांटते, दवाई बांटते दिखे हो तो उन्हें अधिकार है कोरोना पे श्वेत पत्र जारी करने का, अन्यथा कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी अच्छा होता इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते। कुलजमा कोरोना महामारी पर एक दूसरे पर उंगली उठाने का सिलसिला देश की सियासत में बदस्तूर जारी है। कोरोना से जूझ रही देश की जनता के साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं, ये जनता खुद बखूबी जानती है। लेकिन सियासी दल हैं कि दावों की बाजीगरी से खुद को श्रेष्ठ साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। कांग्रेस के श्वेत पत्र पर बवाल, तमाम तरह के सवाल। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगा। हमारे साथ में है चेतन सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। चेतन जी, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में है राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। राकेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त जी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले चेतन जी के पास में आता हूं। जिस तरह से कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया है और श्वेत पत्र के बाद बवाल, तमाम तरह के सवाल। चेतन जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं, समझाया था, बताया था, तमाम तरह के सुझाव दिए थे, लेकिन बीजेपी ने माने नहीं। मान लेते तो इतनी मौतें नहीं होती, 90% लोग बच जाते। राजेश जी, जो आदमी अपनी पार्टी और पार्टी के नेताओं को नहीं समझा सकता, वो देश को समझाने चला है। कितना बड़ा दुर्भाग्य देखिए। पूरे कोरोना के सेकेंड वेव के काल में राजीव गांधी के पूरे कुनबे में, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे श्रीमती सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे कांग्रेस का नहीं कौन एक लीडर जी, कि कहाँ थे सब? आप इनसे पूछिए, श्वेत पत्र इस पे लेकर के आइए कि इस आपदा के काल में आप कहाँ पर सेवा दे रहे थे। बेहतर होता है ये अपने कुकर्मों का श्वेत पत्र लेकर के आते। इस देश में सारे हिंदुस्तान को बेड़ियों में जकड़ने का काम किया था आपने। सिखों के दंगों में जिस प्रकार से कत्ल किया था, राम मंदिर में साधुओं की हत्या करा दी। आपने जिस देश में इस देश को वैक्सीन को लेकर के जनता में जो भ्रम पैदा किया था, ये क्या राजद्रोह से कम मामला नहीं है? बेहतर होता कि आप सबसे पहले आपका कुनबा जाकर के वैक्सीन का टीका लगवाता, तब तो आप जनता को बताते कि नहीं नहीं वैक्सीन जरूरी है। केवल और केवल प्रश्न करना। मुझे लगता है इनके प्रश्न के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी ने बहुत सारी बातें आकर के कही हैं। उनको बताइए, पहले उन बातों का जवाब लें। और जहां तक हमारी बातें हैं, एक दिन में रिकॉर्ड है पूरे विश्व में 85 लाख लोगों को इस देश में वैक्सीन का डोज लगा है। 85। सिंगापुर, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड जैसे देशों की आबादी से ज्यादा टीके एक दिन में हमने इस देश से लगाए। उसका नाम है भारतवर्ष और उसका नेतृत्वकर्ता का नाम है माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। ठीक है ना? 92 देशों की आबादी से ज्यादा डोज केवल हिंदुस्तान में एक दिन में लगता है। और मध्य प्रदेश को भी वो गौरव मिला है सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल दिशा नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम का ये मेहनत का फल है कि 16 लाख से ज्यादा टीके एक दिन में मध्य प्रदेश में लगे, जबकि हमारा लक्ष्य राजेश जी केवल मात्र 10 लाख का था। 30,000 कर्मचारी लगे रहे। राजधानी में 1.25 लाख के आसपास लोगों का टीकाकरण हुआ है। और जिस तरह से ये तो चलो चुनाव लड़ने आते हैं ना, हमने कल मतदान की तरह ही सारी व्यवस्थाएं की। और जिस प्रकार से मतदाता लाइन में लगता है, इस तरह से वैक्सीन करण करने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइनों में लग करके लगवाए। ये प्रदेश और देश की जनता सब बात को समझती है। चलिए चेतन जी, दोबारा आता हूं। राकेश सिंह जी यादव हमारे साथ में है। राकेश जी, जिस तरह से कांग्रेस का श्वेत पत्र और कांग्रेस के सवाल और कांग्रेस के सवाल पर जिस तरह से बीजेपी का जवाब कि आप पूरे कोरोना काल में कहीं नजर नहीं आए, अब आप श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं, अब आप सलाह दे रहे हैं, ये अधिकार नहीं है आपको? इस देश में कोरोना लाने का श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। जी, बहुत बढ़िया।
जिन्होंने नमस्ते ट्रंप के चक्कर में सारे देश को कोरोना में झोंका था, वो देश भूला नहीं है। देश आर्थिक रूप से बर्बाद हुआ था पहली लहर में, और दूसरी लहर में बंगाल के चुनाव के चक्कर में लाशों के ढेर लगा दिए हैं, टोकन बटे हैं लाशों के शमशान के बाहर। ये मोदी है तो मुमकिन है, वरना इस देश में कभी नहीं हुआ कि शमशान में कभी लाइन लगी हो, शमशान में कभी टोकन बटे हो। रहा सवाल कोरोना नियंत्रित करने का, जितनी बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में हुई या देश में हुई है, जितने लोग मारे गए हैं, उस पर अफसोस जताने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना ढोल पीट रहे हैं कि हमने एक दिन में इतनी वैक्सीन लगाई। 2012 में एक दिन में पल्स पोलियो के डोज 17 करोड़ डोज एक दिन में बच्चों को पिलाए गए थे, लेकिन उसका ढोल कभी कांग्रेस ने नहीं पीटा। आपने तो 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन नहीं लगाई एक दिन में, और आप बात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड बना दिया। अरे मौतों का रिकॉर्ड बना है, शर्म आना चाहिए। और अब रहा सवाल जो तीसरी लहर आने वाली है, प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं, पंचतंत्र की कहानियां सुना रहे हैं, क्या तैयारियां की हैं आपने? अगर बच्चे बीमार होते हैं, कितने वेंटिलेटर हैं आपके पास बच्चों के? कितना वैक्सीनेशन की तैयारी है बच्चों के लिए? कब होगा? अभी जो वैक्सीनेशन आपने करा है मध्य प्रदेश में, पहला डोज 1 करोड़ 20 लाख लोगों को लगा है, सेकंड डोज से 20 लाख लोगों को लगा है, यानी 3 से 4 हफ्ते में लहर आ गई तो लाशों के अंबार लगना तय है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी की कोई तैयारी नहीं। अरे हॉस्पिटल तैयार कर लीजिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, वही तो बोला राहुल जी ने, जो सत्य। तो राकेश जी, आपका यही कहना है कि जो अगर कोरोना अगर इंडिया में आया है वो देन बीजेपी की है, और अमेरिका से नरेंद्र मोदी जी की बाकी देशों में कहां से पहुंच गया? मोदी जी की बाकी देशों में कहां से पहुंच गया? बीजेपी है नहीं, बाकी देशों में कहां से पहुंच गया? बीजेपी है जिसने देश को बर्बाद किया। बाकी देशों में कहां से पहुंच गया? चीन में भी गया है, चीन से बना है। देखिए चीन से तो शुरुआत हुई है, और इंडिया में कहीं बाहर से आया, उड़ के नहीं आ गया है, ट्रेवल करके नहीं आया है, ये खुद चल के आ गया कोरोना। अगर जनवरी में जांच शुरू हो जाती है एयरपोर्ट से और क्वारंटाइन होना शुरू हो जाते, जैसा बोला गया था, नवंबर में डिटेक्ट हुआ था, तो ये हालत नहीं बनते। श्रीमान मोदी जी मार्च तक गुजरात में ले जाके ट्रंप के साथ डांस करते रहे। क्या भुगतान करा है देश ने? ये देश ही जानता है, देश की जनता जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बोलेगी कि उन्होंने देश का भला करा है? बर्बाद कर दिया 7 साल में देश। हर स्थिति में, आर्थिक स्थिति देखें, रोजगार की स्थिति देखें, कोरोना तो 2 साल पहले आया, उसके पहले भी तो देश बर्बाद हो गया था। नोटबंदी देखें, सब में तो बर्बादी नहीं, लेकिन राकेश जी पहले वैक्सीन की प्रमाणिकता पर सवाल, फिर जब वैक्सीन आ गई तो उसकी उपलब्धता पर सवाल, तो क्या सिर्फ सवाल मेरा आपसे सवाल है, कांग्रेस ने कब सवाल उठाए जी? एक बयान दिखा दीजिए। अखिलेश यादव जी का हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। कांग्रेस ने कब बोला कि वैक्सीन नहीं लगवाना? कौन से नेता ने बोला? झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोलते विश्वास का रंग। एक बयान बता दें, नहीं तो अपने पास से इस्तीफा दे दे। किसी कांग्रेस नेता का बयान चलिए वैक्सीनेशन की अगर बात करें, बयान है वैक्सीन का प्रेजेंटेशन सही तरीके से, वैक्सीन की जांच सही तरीके से। मेरा सवाल, झूठ और झूठ, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा, झूठ बोलना नहीं सिखाते। राकेश जी, मेरा ये जो सवाल है, मेरा ये सवाल ये है, आपने ये कहा कि बीजेपी ढोल पीटती है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन सवाल दूसरी तरफ यह भी है कांग्रेस पर जो उठ रहा है, जो बीजेपी उठा रही है कि हमने तो जागरूकता फैलाई, हमने तो लोगों को विश्वास दिलाया कि नहीं आप वैक्सीन लगवाइए, कारगर हथियार है, लेकिन कांग्रेस कहीं दिखी नहीं लोगों को जागरूक करते हुए। नहीं, कितनी वैक्सीन लगी? अगर कांग्रेस नहीं दिखी होती और कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाते कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो आज भी वैक्सीन नहीं लगती। वैक्सीन तो गायब थी। अभी ये टीकाकरण कल जो आपने 10 लाख लोगों को करा, 4 दिन पहले से वैक्सीनेशन बंद हो गया था सेंटरों पे, लोगों को भगा दिया गया था। 1 या 2 चालू थे, आज मंगलवार के बहाने बंद कर दिया। कल आप शुरू होगा, कल के आंकड़े देखिए। लेकिन जहां से राकेश जी आप आते हैं, राकेश जी जहां से आप इंदौर से आते हैं, उसने तो देश में रिकॉर्ड बना लिया, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मान लिया ने, एक दिन बना लिया। कल क्या होगा? परसों क्या होगा? नेक्स्ट डे क्या होगा? रोज रिकॉर्ड बनेगा? इसकी जवाबदारी देते हैं। रिकॉर्ड तो इंदौर का तो रिकॉर्ड बना है, इंदौर का तो ऑलरेडी रिकॉर्ड बना है, अभी देश में दूसरे नंबर पे ऑलरेडी, अगर कल की छोड़ दिया तो पहले भी इंदौर था। चलिए आऊंगा, अहम सवाल है, अहम मुद्दा है श्वेत पत्र पर बवाल को लेकर। सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। देवदत्त जी, क्या कहेंगे इस तरह की सियासत, राजनीति, और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि चेताया था, मोदी सरकार नहीं चेती? देखिए, बार बार आप और हम इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है ये कोई सामान्य नहीं है, ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं, खाली देश में नहीं पूरी दुनिया में है। और मुझे लगता है ये समय राजनीति करने का नहीं है।
ना तो इसको तेरा और मेरा करने का है, ये तो सामूहिक रूप से प्रयास करने का है, क्योंकि जान बचाने का है ये अभी समय। जब भंवर में नाव फंसी हो तब ये नहीं कहते कि पतवार सही चल रही नहीं चल रही, सब सहम के बैठ जाते कि धीरे से किनारे लग जाए। तो अभी तो जीवन की नाव किनारे लगाने की है। अभी आप क्या समझ रहे हैं, तीसरी लहर कितनी ठंड के मौसम में आने वाली है, बरसात और ठंड में, जिसमें वैसे ही फंगस का असर बढ़ेगा और ठंड में फेफड़ों की समस्या वैसे ही रहती है। अभी बहुत विपरीत परिस्थितियां आने वाली हैं। राजनीति के लिए बहुत सारे इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे खूब राजनीति करिए। महंगाई देखिए ना, 100 से ऊपर जा रहा है पेट्रोल डीजल, और बेरोजगारी और कितनी समस्याएं हैं, उन पर खूब राजनीति करो। लेकिन ये मुद्दा अभी ऐसा नहीं है, इस पर सामूहिक रूप से सबको जागरूक करने का और वैक्सीनेशन का प्रयास तेज करना चाहिए। वैक्सीन की उपलब्धता और लोगों में जागरूकता, और ये भी साथ में कहना कि वैक्सीन खाली जैसे बरसात में छाता लेके निकलते हैं तो कुछ बचत हो जाती है, पूरी तरह से वो नहीं है। तो कुछ लोग वैक्सीन लगा के फिर मास्क नहीं लगा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि आप और हम अपना भारत देश हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसलिए कहता रहा कि जब सब सुखी रहते हैं तब आप सुखी रह पाओगे। और कोरोना ने दिखा दिया कि जब यदि संक्रमित आदमी रहेंगे तो आप नहीं बच पाओगे, जब सब संक्रमित होने से बचेंगे तब आप बच पाओगे। तो अभी तो जो जहाँ है, जैसे गिलहरी ने प्रयास किया था जब रामचंद्र जी लंका पार कर रहे थे पुल बनाने का, गिलहरी पुल तो नहीं बना पा रही थी लेकिन प्रयास उसके थे। तो जब इतिहास में आज भी कहा जाता है कि हम गिलहरी जैसे प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय जो भी जहाँ है उसको इस संबंध में प्रयास करना चाहिए। जो जागरूकता फैला सकता है वो जागरूकता करे, और मुझे लगता है कि जो भी इस समय ऐसे मौके पर गलतियां करेगा, पाखंड करेगा, झूठ छल कपट करेगा। लेकिन देवदत्त दुबे साहब, सवाल इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस जो कह रही है या जो राकेश जी अभी कह रहे थे, हालांकि मैं राकेश जी का बयान नहीं तो कांग्रेस का बयान है, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि अमेरिका से ट्रंप यहां पर आए इसलिए कोरोना आ गया, वो नहीं आते तो कोरोना नहीं आता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने कहा था कि आप इनका ध्यान रखिए, आपने नहीं रखा इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए इतनी मौतें हो गई। इनमें क्या ये कांग्रेस के स्टैंड आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, विपक्षी दल है, यदि वो सवाल नहीं खड़े करेगा तो उससे क्या दिक्कत है। आप यदि सही कर रहे हैं काम, कोई कितने ही सवाल खड़े, जैसे आपकी न्यूज की निष्पक्षता है, कोई कितना कहे कि ये बीजेपी या कांग्रेस पक्ष, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंततः दुनिया में सत्य ही संप्रेषित होता है, और विपक्षी दल क्या उसके लिए, क्या आपकी जी हजूरी के लिए, वो तो सवाल खड़े करेगा। और ऐसी ये बीमारी है, वैश्विक है, कि इसमें सवाल तो कोई भी खड़े कर सकता है, कितने सवाल बन सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक पूरी दुनिया के लोग भी इसको समझ नहीं पाए। अंदाज का सब बहुत सारा खेल चल रहा है कि आखिर ये कब से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा। अरे ट्रंप भारत में आए, इतने देशों में तो फैला था कि ट्रंप वहाँ भी गए थे। ये तो देखो, जैसे मौत बहाना लेके आती है, ऐसे महामारी, और ये तो बहुत, ट्रंप नहीं आते तब भी वो बीमारी तो आना ही थी, उससे कोई देश बचा नहीं है। और जिन देशों को आप और हम मानते थे कि बहुत स्वास्थ्य सुविधा बहुत बिल्कुल वेंटिलेटर है, लेकिन वहाँ भी मौतें बहुत हुई हैं जी। और भारत तो ऐसा है कि भारत में तो आम आदमी की इम्यूनिटी इतनी मजबूत थी, अन्यथा पता नहीं क्या होता। क्योंकि हमने देखा सिलेंडर और बिस्तर के लिए कैसे लोग मारे फिरे हैं, अस्पताल की सीढ़ियों में तड़प के लोग मर गए हैं। तो बहुत कुछ हम कहते हैं कि इतना मत समझो दुनिया को या लोगों को, ये सब मूर्ख ही है कि आप लोग जो बहस करेंगे, जो बात करेंगे। चलिए देवदत्त दुबे साहब, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ, चेतन जी के पास में आता हूँ। चेतन जी, उस श्वेत पत्र में एक बात और है, जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे थे कि ऑक्सीजन की देश में कोई कमी नहीं थी, कहां पर बीजेपी ने छुपा के रखी थी कि ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली? प्रश्न पूछने वाले के बुद्धि का तरह से क्या कह सकते हैं। ऑक्सीजन तो हवा में है, फिर क्या की जरूरत है ऑक्सीजन के सिलेंडर की? लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? पूछिए इसे, मेडिकल की भाषा अगर पता हो तो पूछिए। सवाल यही है कि पूछना क्या है, करना क्या है। अभी मैं राकेश जी को सुन रहा था, बोले थे कांग्रेस के किस नेता ने वैक्सीन को लेकर प्रश्न उठाया। कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी का साइंटिफिक बयान है कि वैक्सीन की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, पहले पीएम लगवाएं। शशि थरूर और जयराम रमेश का बयान है कि पहले पीएम लगवाए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर हम भरोसा नहीं करते हैं।
क्योंकि कोवैक्सीन का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ। ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है। और जनाब 7 दिन पहले तो हद हो गई कि कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर गौतम पांडे ने सरकार पर बोला, आप मजाक कर रहे हो, वैक्सीन में आप गाय के बछड़े का खून मिला रहे हो। आपने भी देखा होगा राजेश जी, क्या ये देश की जनता को गुमराह करने का काम नहीं कर रहे? ये कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में अच्छे काम हो, देश आत्मनिर्भर बने, इसलिए देश की जनता में ये भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। और जो ये बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, ये चाइना के इशारे पे चंदा पाने वाले लोग हैं भैया। राजीव गांधी ट्रस्ट में आतंकवादियों के संगठन से चंदा लिया है, ये एविडेंस है, ये मेरा आरोप नहीं है। ये देश और देश की जनता को गुमराह करने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। और कहते हैं कि राहुल गांधी जी की बात माननीय प्रधानमंत्री, अरे तुम्हारी बात तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का लीडर नहीं मानता। कमलनाथ जी मेरे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो उनकी बात को नहीं मानते। आप हम पर आरोप लगा रहे हो। और जिस वैक्सीन को लेकर के आप बात कर रहे हो, राजस्थान में 12 लाख वैक्सीन आपने बर्बाद किए। और कल ही 10 जिलों में 35 सेंटरों पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो कचरे में मिली है। और राजस्थान और इनके जवाब अगर चाहिए तो अमरिंदर सिंह की पंजाब की सरकार में 1060 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को बेचने का ऑर्डर निकला है। ऑर्डर, अगर हिम्मत है तो अपने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करके दिखाइए। आप क्या कोई सुनने वाला तो है नहीं। आप एक चिट्ठी लिख देते, एक ट्वीट कर देते। मुझे तो देश की मीडिया पर भी बड़ा तरस आता है साहब कभी कभी कि इस तरह के लोगों की बातों को क्यों इतना वेटेज देते। हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं। आपको जो आरोप लगाना लगाइए, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मामला हो, चाहे इंजेक्शन का हो, चाहे बेड का हो, चाहे आईसीयू का हो, चाहे नए ऑक्सीजन प्लांट का हो। हम जो कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, अगर इन हमारे नागरिकों को बचाने की संजीवनी है, हम वहां से भी ला करके हमारे नागरिकों को बचाएंगे। और दूसरे फेज में हमने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी थल नभ वायु सबको लगा करके लग दिया था कि नहीं, हमारे लोगों के, हमारे देश के लोगों की जान बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके लीडर लगातार भ्रम, लगातार ट्वीट, लगातार इस देश में अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। क्या जब किसी भी देश में आपदा का दौर हो, कोई देश अगर आपदा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा तो क्या विपक्ष का ये तरीका होता है? मानते हैं विपक्ष आईना दिखाए, वो सब कुछ करे, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से आईना दिखाया है, ये किसी भी प्रकार से आपदा में इसको आप विपक्ष की सराहनीय भूमिका के रूप में नहीं। चलिए, सराहनीय भूमिका में नहीं है जो कुछ है। वापस राकेश जी के पास में आता हूं। राकेश जी क्या कहेंगे? फिर अगला सवाल होगा चेतन जी ने जिस तरह से कहा। देखिए, अगर सरकार की सूरत बदसूरत है तो आईने को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। आईना तो वही शक्ल दिखाता है जो दिखती है, और अगर वो खराब दिख रही है सरकार को अपनी शक्ल आईने में, तो उसके लिए हमें दोष देने से कुछ नहीं होगा। अपनी शक्ल सुधारना, अपने कर्म सुधारना पड़ेंगे। अगर सरकार ने अच्छा काम करा होता, केंद्र सरकार जवाबदार होती, तो देश की इतनी बुरी गत नहीं होती। आज पुरानी बातों को छोड़िए, तीसरी लहर की क्या तैयारी है, एक भी बात का जवाब बीजेपी के नेता नहीं दे पाते हैं। ये जो बातें बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बोला, ऑथेंटिक तौर पे बोला कि ये बयान दिया है, ये सारा सरासर 100% झूठ है। ऐसा कई बयान हो तो ये निकाल के दिखा दे, पहली चीज। दूसरी बात, तीसरी लहर की जो बात राहुल जी ने बोली है, उसमें आपने कितने बेड आज इंदौर में तैयार है, भोपाल में तैयार है बच्चों के लिए? पहली चीज, कितने आपके पास वेंटिलेटर, बच्चों के वेंटिलेटर हैं, क्योंकि बड़े वेंटिलेटर काम नहीं आते हैं। कितनी दवाइयों की तैयारी है, कौन से इंजेक्शन लगेंगे, इसकी तैयारी है या नहीं है? इसका जवाब ना तो मुख्यमंत्री देते हैं ना प्रधानमंत्री देते हैं। भगवान भरोसे हैं, क्या रुक जाएगा तो ठीक है, तीसरी लहर तो आएगी, अब हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मरी जाएंगे एक साथ, फिर लोग ऑक्सीजन के लिए भागेंगे, फिर सिलेंडर के लिए भागेंगे। क्या आपने सिलेंडर का, ऑक्सीजन का कोई पैकेजिंग बनाया इंदौर भोपाल में कि इतने सिलेंडर तैयार हैं, इतने पेशेंट आ गए, अगर 10,000 लोग एक साथ आ गए तो उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी, उनको दरवाजे पर नहीं मरना पड़ेगा? क्या बच्चे एक साथ बीमार हुए तो उनके लिए 500-700 बेड के हॉस्पिटल तैयार है? इतना समय मिल गया, 3 महीने निकाल दिए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री ने, सिर्फ लफबाजी करते हुए, दिन भर अपनी कॉमिक्स की कहानियां सुनाते हुए, राम राम करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाइए, लेकिन नतीजा जीरो है। नतीजा इतना जीरो है कि अगर लहर आएगी तो लाशों के ढेर लग जाएंगे, और शमशान में टोकन ही नहीं, टोकन 3-3, 4-4 दिन के बैठेंगे। चलिए, चिंता है कांग्रेस को, वो देश को भी है, लेकिन मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त जी, जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं कि तीसरी लहर की तैयारी तो कुछ दिख ही नहीं रही है, कांग्रेस ये मान रही है कि सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे शिवराज सरकार हो, तीसरी लहर की तैयारी दिख नहीं रही है। क्या ऐसा कुछ है?
देखिए, ये तीसरी लहर की तैयारी है जो वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है जी। लेकिन वैक्सीन अंतिम रेमेडी नहीं है। ये तो एक बचाव है, थोड़ी सुरक्षा है और उतना इन्फेक्शन नहीं हुआ। उसके लिए बहुत व्यापक तैयारियों की जरूरत है, इतने संसाधन जुटाने पड़ेंगे। अभी वास्तव में पूरे काम छोड़कर ये बैठ के प्रदर्शन और सब काम छोड़कर एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए जैसे तीसरी लहर में संभावना दिखाई जा रही, तो उनके वेंटिलेटर अलग होते हैं, उनके पलंग बिस्तर अलग होते हैं, उनके लिए माहौल अलग देना पड़ेगा। छोटे बच्चे तो बिना माँ बाप के कैसे रहेंगे हॉस्पिटल, बहुत सारी समस्याएं। तीसरी लहर भगवान से सब दुआ करो कि ना आए, क्योंकि आएगी तो अभी जिस तरह से वो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है कई देशों में, वो बहुत ज्यादा अभी से कहर ढा रहा है। आप देखेंगे अपने प्रदेश में शिवपुरी में ही 2 डोज लगने के बाद डेल्टा प्लस से 4 लोगों की मौत हो गई। तो इसके लिए और व्यापक तैयारियां और बहुत ज्यादा टेस्टिंग और मतलब इतनी शक्ति होना चाहिए कि तीसरी लहर ना आ पाए, क्योंकि आपके यहाँ दूसरी लहर में जो हुआ है उसी की दुखांत कहानियां भी चल रही हैं और बरसों चलेंगी। जिनने खोए हैं अपने परिजनों को वो जानते हैं कष्ट, कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं। परिजनों के सामने उनके परिजन चले गए और अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। बहुत सारी घटनाएं, बच्चे अनाथ हो गए। तो पूरी ताकत इस समय तीसरी लहर को रोकने में लगाना चाहिए। उसके लिए जो ऑक्सीजन प्लांट है उनकी क्या स्थिति है। लेकिन देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से तमाम सारे ऑक्सीजन प्लांट की हम बात कर लें, या फिर हम जो कोरोना वॉरियर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं, मध्य प्रदेश में भी 8 सेंटर मिले हैं, खजुराहो में भी एक सेंटर खोला गया है, तो इस दिशा में कितनी उसमें तेजी है ये बात अलग हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब नजर इस बात को लेकर है कि तीसरी लहर की जिस तरह से आशंका है, कहीं ना कहीं समय रहते वो सारी चीजें मुकम्मल कर ली जाएं। और जिस तरह के आंकड़े राकेश जी पूछ रहे हैं कि कितने हॉस्पिटल, कितने कोविड वार्ड, कितने तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड वेव में जिस तरह के हालात बने, उसमें जिस तरह की तैयारियां भले समय समय हुई, लेकिन थर्ड वेव की तरह जो लगातार बातें सामने आ रही हैं कि सरकार इस दिशा में बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार खुद जानती है कि दूसरी लहर में वो किस तरह से असहाय हो गए थे। अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि, मंत्री के हमने वो देखे ट्वीट, और वो कि हम असहाय महसूस कर रहे हैं इस समय अपने आप को। तो एक तरह से साधन जुटाना, जैसे ऑक्सीजन प्लांट की मैं बात कर रहा था, अभी तक सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट बन जाने चाहिए थे, या उनको 1 महीने के अंदर पूर्णता की हो जाए। अभी पता चला कि शायद 18 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुए, जबकि सभी जिलों में बन जाना चाहिए। बीना में जो कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल बनाई गई है, वो पहले 1000 बिस्तर की बात हुई थी, फिर पता चला 200 बिस्तर का उद्घाटन हुआ है। तो ये सब चीजें चलिए, देवदत्त दुबे साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सभी चिंतित हैं, चुनौती भी है और समय रहते चीजें मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सियासत नहीं, अगर कोविड के खिलाफ समाधान हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के श्वेत पत्र पर बवाल को लेकर सवाल और सियासत। हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी आपका, राकेश सिंह यादव जी आपका और देवदत्त दुबे साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। तो कुल मिलाकर कोरोना को लेकर एक तरफ तमाम सारी कवायतें, तमाम सारे प्रयास कि कोरोना जैसे तैसे काबू में हुआ है वो काबू में ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी जो लहर है, थर्ड वेव है, वो भी खतरनाक हो सकती है। लेकिन अगर हमने इसकी गाइडलाइन का पालन किया, सरकार और प्रशासन के तर लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। तैयारियां लगातार की जा रही हैं, लेकिन इस बीच जो सियासत है वो कितनी सही है ऐसे समय में जब देश ने, दुनिया ने बहुत कुछ खोया है, क्या अब वो समय नहीं है उस दिशा में काम किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि तीसरी लहर की नौबत ही ना आए। इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।